हाँ देखो यार अभी लाइव चली गई थी इसलिए इस तरह से हो गया है। देखो सुनो, अभी हमें नेक्स्ट क्या है कि सम ऑफ द सीडी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द कोएफिशिएंट। तो यहाँ दिख रहा है सबको, आप क्वेश्चन जस्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी से थ्योरी समझेंगे। कि यहाँ हमें दिख रहा है कि देखो दो सीरीज, इस सीरीज में प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब दो कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्रेजेंट है। तो ऐसी सीरीज को हम कैसे डील करते हैं, देखो हमने सबसे पहले क्या दो सीरीज कंसीडर किया, एक 1 + x⁻11 वाली सीरीज कंसीडर कर लिया, दूसरी सीरीज इसी तरह कंसीडर करो 1 + x⁻14। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 14c0, ठीक है 14c 1x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा क्या 14c, ठीक है 14c 2x² हो जाएगा। इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, कल को यहाँ पे मिलेगा हमें क्या, ठीक है देखते जाते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ से बच्चों हो क्या रहा है समझें जरा इस बात को कि देखो 11c0 और यहाँ पे कल को हमको मिलेगा 14c 6⁻6। ठीक है, यहाँ पे होगा 14c 5 और x⁻5 इस तरह से। तो देखो जब 11c0 इन दोनों कोएफिशिएंट, ये कब मिलने वाला है जब इन दोनों कोएफिशिएंट्स का, ये दोनों सीरीज का मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो देखो ये 11c0 जब जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ऐसा क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे दिख रहा है 11c0 और यहाँ से मिल जाएगा 14c 6 और x की पावर में कितना दिख रहा है 6, x की पावर में 6 दिख रहा है। अगला टर्म बच्चों 11c1 और 11c5, क्योंकि यहाँ से x की पावर 5 आया, यहाँ से x की पावर 1 आया, तो ये आ जाएगा 11c1 और यहाँ से आ रहा है 14c5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा x की पावर में 6। ठीक है, तो ऐसा करके आप अगला टर्म देखोगे 11c, यहाँ से 11c2, यहाँ से 11c4, ये कितना आ जाएगा 11c2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 14c4। ठीक है, ऐसे चलते चलते पूरा तुम्हारी जो सीरीज बन जाएगी बच्चे, ये बन जाएगी 11c6, यहाँ से आ जाएगा 14c0, यहाँ से आ जाएगा, और जो ये x की पावर 6 है इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि सबसे x की पावर 6 निकल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इन दो सीरीज का मल्टीप्लिकेशन किया तो इन दो सीरीज का मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि इसको इन दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई किया, मतलब ये हो जाएगा 1 + x की पावर में 14 + 11, दैट मीन्स 25। मतलब ये होल सीरीज में मुझे x की पावर 6 का कोएफिशिएंट चाहिए, यहाँ से x की पावर 6 का कोएफिशिएंट निकाल लो इसमें, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इसमें निकाल लो। इसमें कितना निकाल लोगे तुम लोग, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 25c, कितना आ जाएगा बच्चों 25c और ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 25c 6 आ जाएगा निकल करके यहाँ से, है ना। तो ये इस तरह का सिनेरियो है, ये बेसिक क्वेश्चन है कि हमें बेसिकली ये देखना है क्या हो ना हो हमेशा दो सीरीज का मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा और उस हमें इस साइड नहीं इस साइड के रिजल्टेंट में कुछ कोएफिशिएंट होगा वो निकालना है। ठीक है, तो इसी तरह कुछ क्वेश्चंस हैं वो जो हम देखेंगे, है ना। इसको जरा छापें। हाँ देखो यार, इसी के आगे जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी का देखो, यदि ऐसा कुछ नोट टाइप से लिखने की कोशिश करें तो डायरेक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि वहां पर हमने क्या लिखा था कि डायरेक्ट 14 + 11c 6 हो गया था, है ना। तो यहाँ पे भी मैं क्या देख रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से, इसमें बच्चे इसमें नहीं है यार, तो इसमें ऐसा कर लो ना कि nc0 खुद से लिख लो, है ना, और यहाँ पर mc0 खुद से लिख लो। ठीक है, सीरीज में तो देखो जरा फर्स्ट सीरीज की बात करेंगे आप लोग, तो हो क्या रहा है, एक सीरीज मान लो आप 1 + x की पावर में m वाली, ठीक है, ऐसे मान लो। ठीक है, तो यहां से आएगा क्या, यहां से आने वाला है बच्चों, देखो जरा ध्यान से, वही सेम प्रोसीजर है ना, mc0 mc1x mc2x², ऐसे चलते चलते शायद अब समझ में आ गया होगा mc ऐसा। ठीक है, दूसरी बात है ना, दूसरी बात क्या, यहां से आ जाएगा क्या
1 प्लस एक्स की पावर में n, ठीक है। तो एन सी 0 एन सी 1x, ठीक है। जनरल बात करूं बच्चों में यदि, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या, ठीक है, आ जाएगा इधर सिंपल हमारे पास एन सी एन एक्स की पावर में एन, ठीक है। आप देखो जरा ध्यान से, यदि मैं यहाँ से सिंपल सी बात है कुछ भी, यदि यहाँ से देखो दोनों का समेशन कितना आ रहा है आर, इसमें समेशन कितना आ रहा है आर, इसमें समेशन कितना आ रहा है आर, है ना। सफिक्स का जो सम है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो जरा ध्यान से कि हमेशा जब भी यहाँ से मान लो 0 मिल रहा है तो यहाँ से n ले लो, या यहाँ से n ले लो, इस तरह से बात करो। वैसी उसी तरह जैसे सपोज करो मान लो फर्स्ट सीरीज से x की पावर r का कोफिशिएंट आ रहा है, तो सेकंड वाली सीरीज से 0 का कोफिशिएंट ले लो। फिर इस सीरीज से r के बाद r-1 इसका वाला लो तो एक कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक ज्यादा ले लो, फिर r-2 और पीछे आओ तो यहाँ से 2 का कोफिशिएंट ले लो। इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देख पा रहे हो कि जैसे वहां पर x की पावर 6 का कोफिशिएंट आ रहा था, इन दोनों ही मल्टीप्लिकेशन सीरीज में आपको कोफिशिएंट फाइंड करना होगा। इसका जो हमारे पास जो गिवन सीरीज का जो रिजल्टेंट आने वाला है बच्चों, ये गिवन सीरीज जो है, गिवन सीरीज is the coefficient of क्या है बच्चों ये किसका, x की पावर r का, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 1 प्लस एक्स की पावर में हो जाएगा m प्लस n, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसमें आपको फाइंड करना है क्या, है ना, इसमें आपको फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, दैट मीन्स डायरेक्ट आप लोग लिख दो m प्लस एन सी r। तो इसके इक्वल में आ जाएगा बच्चों, डायरेक्ट आ जाएगा m प्लस एन सी, है ना, एन सी r, इस तरह से, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में क्या लिखा हुआ है ना, समझे जरा इसी बात को ध्यान से। तो जो सेकंड केस की जो सीरीज लिखी हुई है थोड़ा उसको ध्यान से समझें। सेकंड केस की सीरीज ये लिखी हुई है कि NC0 NC0 NC1 और NC1, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है NC, ठीक है, 2 और NC2, और बाद में लिखा हुआ है NCN और NCN, ठीक, ऐसा लिखा हुआ है। देखो इसमें क्या करना है, हम एक सीरीज को मैं ऐसे लिखता हूं, समझना जरा, NC0 NCN-0 NCN-0 n, ठीक है, NC1 NCN-1, दिख गया क्या, चमक गया क्या सबको, ठीक है। उसके बाद बच्चों NC2 और NCN-2, यहां से NC0 और NCN, ऐसा दिख गया। मुझे बताओ ये ऐसे इस वाली चीज को से चेंज कर लो, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, मुझे बताओ कि इनका जो सफिक्स का सम क्या है, कोफिशिएंट n है। तो क्या मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस से कि दोनों ही सीरीज का ये m और n जो अलग अलग थे दोनों ही n ही हैं, फर्स्ट बात। दूसरी बात, इसका इन दोनों का समेशन कितना था r, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन सीरीज में मुझे r का कोफिशिएंट फाइंड करना था। तो इसमें डायरेक्ट लिखो कि हमारे पास होने क्या वाला है 1 प्लस एक्स की पावर में एक n, और दूसरी भी सीरीज 1 प्लस एक्स की पावर n होगी। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की सीरीज में मुझे x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। मतलब ये मींस कि 1 प्लस एक्स की पावर n और 1 प्लस एक्स की पावर, मतलब इस सीरीज में मुझे, है ना, क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r का। ये समझ में आया क्या? तो डायरेक्ट लिख दो, कितना आने वाला है यहाँ से 2NCN, इस तरह से डायरेक्ट मिल गया मुझे, ठीक है।
अब दूसरी बात देखो बच्चों, यदि ये तब हम कर पा रहे हैं, सिंपल लिख पा रहे हैं, जब हम लोग ये देख पा रहे हैं कि देखो कोई भी टर्म जो है बीच में सारे के सारे पॉजिटिव टर्म ही लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यदि अल्टरनेट प्लस माइनस टर्म आ जाए तो क्या सीरीज कहीं ना कहीं एक सीरीज में कहीं माइनस रहा होगा, यही कुछ कॉन्सेप्ट बनेगा, है ना, ठीक है। तो आओ वो भी बना लेते हैं, बिल्कुल सेम बात है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो सिंपल सी बात, उसको ऐसे समझ लेते हैं, है ना, कि सीरीज को, अब जो सेकेंड सीरीज है, इस सीरीज में क्या हो चुका है कि बीच में कहीं कहीं माइनस आ चुका है, ठीक है। समझते हैं इसको, ऐसा समझो कि बीच में माइनस आ चुका है, ठीक है, अल्टरनेट माइनस है, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस, और फाइनल में जाके एन पे डिपेंड करेगा, तो -1 की पावर में एन, इस तरह से सीरीज लिखी हुई है। समझना क्या है बच्चों, कुछ नहीं, है ना, हमें ऐसा लिखना है कि 1 + x की पावर में n, ठीक है, जो कि हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, nc0 nc1x nc2x² nc3x³, ऐसे चलते चलते ncnx की पावर में n। अगली सीरीज में आ जाते हैं, 1 - x की पावर में n nc0, ठीक है। उसके बाद है ना, उसके बाद क्या लिखा हुआ बच्चों, देखो जरा ध्यान से, है ना, इसको अलग से लिखते हैं, nc1x, ठीक है, प्लस के साथ nc0x², ठीक है। उसके बाद nc3x की पावर 3, यहां से आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ n और ncnx की पावर में n, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, मुझे चाहिए क्या, या तो यहीं से देख लो, डायरेक्ट चेक कर लो, ठीक है, या तो ऐसा भी कर सकते हो कि मुझे nc0 चाहिए, यहां से फिर ncn चाहिए, या तो इस तरह से सोच लो, या फिर डायरेक्ट ऐसा ही सोचो कि देखो nc0 और nc0 का मल्टीप्लिकेशन ही चाहिए। तो इसको लिखने का सिंपल सा तरीका क्या है, देखो जरा ध्यान से, इस सीरीज में ये जो सीरीज लिखी हुई थी, यदि तुम लोग को 1 + x की पावर n लिखा हुआ था इस तरह से, यदि कोई दिक्कत ना हो तो इसको मैं ऐसा लिख दूं, क्या लिख दूं, x + 1 का पावर में n, ठीक है। यदि ऐसा लिख दूं तो चेंज क्या हो गया बच्चे, ये जो x था ये अब डिक्रीजिंग फंडे में हो गया, ठीक है। इससे बेनिफिट दिखाता हूं, हालांकि 1/x भी रिप्लेस कर सकते थे, बट ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ, यहाँ x की पावर n हो गया, x एक अब कम होता चला जाएगा, ठीक है, ऐसे। बाकी यहाँ तो कोई चेंज नहीं आया, यहाँ तो सब कुछ सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब देखो जरा इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि बच्चे जब ये दोनों सीरीज को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, देखो जरा 1 - x² की पावर में n, इस साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो nc0 से मल्टीप्लाई हुआ तो nc0 का स्क्वायर, पावर में क्या है, मतलब इसका किसकी पावर है, x की पावर है। तो अगली बार nc1 और nc1 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ x की पावर n - 1 है, यहाँ x है, तो दोनों मिलके क्या दे दिए हमें, nc1 और x की पावर में n का स्क्वायर। समझ पा रहे हो क्या, यहाँ से बच्चे, यहाँ से प्लस के साथ nc0, ठीक है, का स्क्वायर, और ये सब किसका कोफिशिएंट लिखा हुआ है बच्चे, ये लिखा हुआ है x की पावर n का कोफिशिएंट। मतलब ये हुआ कि इस वाले फैक्टर में मुझे x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है। अब यदि इस वाले फंड, मतलब मेरा क्वेश्चन ये कन्वर्ट हो चुका है, ये रफ करता हूं, है ना, तो मेरा जो क्वेश्चन है बच्चों ये कन्वर्ट हो चुका है, रफ कर दूं क्या, ठीक है, कर रहा हूं मैं, आप लोग देख लेना। ठीक है, अब देखो ये जो मेरा क्वेश्चन है ये कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, कि इस वाले फंडे में, मतलब हमें क्या चाहिए कि x की पावर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर में n इन 1 - x² की पावर n, इसमें चाहिए। अब सोच के देखो जरा ध्यान से कि x का, इसमें यदि मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूं तो ओपन कैसे होगा, 1 nc0, अगला टर्म होगा nc1x², अगला टर्म होगा प्लस के साथ, है ना, देखो ये टर्म मैं यदि इसको ओपन करने की कोशिश करूं बच्चे, तो ये लिखा हुआ nc0 माइनस टाइम्स ऑफ nc1x² प्लस टाइम्स ऑफ
NC2 x की पावर में 4 इस तरह से जाएगा। अगला टर्म फिर माइनस। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, देखो आप लोग ऑब्जर्व कर पाओगे कि ऑर्डर ऑर्डर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान ये रखना यदि x की पावर n चाहिए मतलब x की पावर n मतलब ऑड ऑर्डर वाले का कोफिशिएंट तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली ये बात है कि इसमें कोफिशिएंट जो है x की पावर n का 0 होगा, है ना। इफ n कितना होगा बच्चे, n होने वाला है यदि ऑड नंबर, ठीक है। और यदि मैं बात करूं कि n यदि इवन नंबर है, ठीक है, यदि n इवन नंबर है तो n इवन नंबर है तो ठीक है, n इवन नंबर है तो मिलेगा, जैसे मान लो x स्क्वायर कम मिल रहा है जब यहाँ पे 1 है, x की पावर 4 कम मिल रहा है तो यहाँ पे इसका हाफ है, x की पावर 6 कम मिलेगा जब यहाँ पे 3 होगा, मतलब x की पावर n कम मिलेगा जब n/2 का 2 वाला टर्म मुझे चाहिए होगा, है ना, कोफिशिएंट में। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा NCn/2 ये कोफिशिएंट होगा। अब ध्यान रखना कि प्लस माइनस अल्टरनेट मिल रहा है तो माइनस किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, n/2 के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इफ n क्या हो जाएगा, n इज इवन नंबर, यदि n इवन नंबर है तो ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे फंडा सिनेरियो बनने वाला है क्वेश्चंस में, ठीक है। हमें देखना है, हमें सॉल्व करना है। बेसिकली ये सीरीज का ही कॉन्सेप्ट होता है कि सीरीज मतलब जैसे मल्टीप्लाई किए तो हमें क्या मिलने वाला है, कैसे बनने वाला है ना। यहाँ तक की बात क्लियर है ना। इसको जरा छापें। हाँ देखो जल्दी से देखो, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये एक सीरीज लिखी हुई है। सीरीज में क्या है हमें देखने, नोटिसेबल वाली बात यहाँ पे ये है कि अल्टरनेट प्लस माइनस वाले टर्म है, मतलब एक सीरीज पॉजिटिव की रही होगी दूसरी नेगेटिव की रही होगी। फर्स्ट बात नंबर 2 ये है यहाँ पे कि चलो आओ कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं हम लोग, है ना। तो देखो ध्यान से कंसीडर ऐसे कर लो यार बच्चों, देखो जैसे मैं यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि ऑड नंबर इसके साथ आ रहा है तो नेगेटिव इसके साथ वाला आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख रहा हूँ कि इसमें जब ऑड है तो नेगेटिव है, मतलब मैं ऐसा सोच पा रहा हूँ कि यार एक सीरीज तो ये कंसीडर कर लो कि 1 माइनस एक्स की पावर में 12 रहा होगा, ठीक है। और एक सीरीज कंसीडर कर लो आप, ठीक है, एक सीरीज कंसीडर कर लो कि 1 प्लस एक्स की पावर में 13 रहा होगा, ठीक है। अब इससे क्या हुआ होगा कि देखो जरा ध्यान से, ये तो वही आ जाएगा, है ना, 12c0, ठीक है, उसके बाद 12c1x, ठीक है, उसके बाद 12c2x², ऐसे चलते चलते यहाँ पे क्या आने वाला है 13c0 प्लस का 13c1x, ठीक है, इस तरह से चलने वाला है। अब सोच के देखो यहाँ पे 0 मिलने वाला है तो यहाँ पे x की पावर 5 मिलने वाली 13c, क्योंकि अगला टर्म मेरे को यही मिलने वाला है 13c 5x की पावर 5 वाला। तो ये दोनों मिलकर मुझे क्या दे देंगे, x की पावर 5 दे देंगे। अगला टर्म यहाँ पे देखो नेगेटिव भी है, x मिलेगा और अगला वाला 4 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करो तो, है ना, तो मतलब ऐसा हो गया, मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कि ऐसा करना है कि फाइंड द सिंपल कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन, है ना, 1 माइनस 12 और 1 प्लस एक्स की पावर 13। इस दोनों की सीरीज के मल्टीप्लिकेशन में बच्चों मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x की पावर 5, ठीक है। x की पावर यदि मुझे 5 चाहिए तो सोच के देखो जरा ध्यान से, x 1 प्लस एक्स की पावर 12 इसको दे दिया तो यहाँ से अंदर ये दोनों लड़के बन गए x² की पावर में 12, यहाँ पे बच गया 1 प्लस एक्स, ठीक है। इस सीरीज को बच्चों मैंने 2 बार लिखा, 1 माइनस अलग अलग, ठीक है, ऐसा, और यहाँ पे लिखा x टाइम्स ऑफ, ठीक है, 1 माइनस x² ऐसा, ठीक है। अब सोच के देखो जरा ध्यान से कि x की पावर 5 इस टर्म में कभी नहीं मिलेगी। सोच के देखो जरा ध्यान से, x की पावर 5 इस टर्म में कभी नहीं मिलेगी। तो x की पावर 5 इस टर्म में ही आ सकती है, वो भी कब, जब यहाँ पर x की पावर 4 आएगा और x से मल्टीप्लाई होकर मुझे x की पावर 5 देगा। यदि मुझे यहाँ पर x की पावर 4 चाहिए, x की पावर 4 चाहिए तो मुझे कौन सा वाला टर्म लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे लेना पड़ेगा 12c2x², और ये जो टर्म है पॉजिटिव आ जाएगा, और इसमें जब x से मल्टीप्लाई होगा बच्चे ये सॉरी और ये का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 12c2x की पावर में 5।
तो जो इसका कोफिशिएंट होने वाला था फर्स्ट क्वेश्चन में वो इसका आंसर हो जाएगा, है ना, 12C2 इस तरह से। ठीक है, तो बस हमें सीरीज देखनी होती है कि कैसे क्या मल्टीप्लिकेशन में है, क्या कैसा क्या करना है। ठीक है, आओ जल्दी से नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। ठीक है, सेम बात बच्चों, उसी तरह की बातें हैं, उसी तरह की सारी चीजें हैं, है ना, कुछ अलग नहीं है इन सब में। ठीक है, देखो ध्यान से, अब इस सब क्वेश्चन में भी वही है कि हमें दो सीरीज का, देखो सिंपल सी बात है, दो सीरीज यदि ऐसा कुछ लिखा हो मतलब दो सीरीज का मल्टीप्लिकेशन हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड केस ये बच्चों कि देखो जैसे यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट्स का भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन सीरीज के साथ कब आते हैं, ये तब आता है जब हम किसी सीरीज को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो देखो वही सेम सीरीज C1 C2 C3 का स्क्वायर, मतलब दो सीरीज सेम x प्लस एन वाली कंसीडर की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ बच्चों, C0, ठीक है, C1x, ठीक है, C2x स्क्वायर, C3x क्यूब, ऐसे जाते जाते Cnx की पावर में n। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग बच्चे, एक सीरीज और कंसीडर करता हूँ मैं, सेम सीरीज। ठीक है, और इस सीरीज में मैं क्या करता हूँ, है ना, इस सीरीज में बच्चों, इस सीरीज को पहले एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ ना। इस सीरीज को लिए एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करें, इससे फायदा क्या होने वाला है वो बताता हूँ। इससे फायदा ये होने वाला है, देखो कि C1 के सामने 1 आ जाएगा, C2 वाले के सामने 2 आ जाएगा और इसके सामने 3 आ जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि n1 प्लस x की पावर में n माइनस 1 आने वाला है। यहाँ से डिफरेंशिएशन तो ये आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा C1। ठीक है, आगे चलता हूँ, है ना, आगे जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है C2 और यहाँ पे 2x, यहाँ लिखा हुआ है C3x स्क्वायर, और ऐसे चलते चलते बच्चे यहाँ पे आ जाएगा Cnx की पावर में n-1, एक बार डिफरेंशिएट करने पर। अब देखो दूसरी सीरीज, एक सीरीज और कंसीडर करो। मैंने बोला था कि इसी सीरीज को जैसे देखो, मैं सपोज कर एक बार उल्टा करके लिख देता हूँ। उल्टा मतलब ऐसा लिख रहा हूँ कि ऊपर 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लिखे, ऊपर x प्लस 1 की पावर n का एक्सपेंशन लिखता हूँ। यदि इसको लिखूंगा बच्चे तो ये आ जाएगा C0x की पावर में n, C1x की पावर में n-1। ठीक है, यहाँ से निकल के आ जाएगा C2x की पावर में n-2। ठीक है, और यहाँ से निकल के आ जाएगा Cn। ठीक है, देखो यार यहाँ ऐसा लिखने से मुझे इस साइड तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट इस साइड ये फर्क पड़ेगा कि x जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलने लगा पावर। ठीक है, इससे बेनिफिट ये होगा कि इन दोनों सीरीज को जरा ध्यान से देखो। ठीक है, यदि ध्यान से देखता हूं मैं तो देखो इन दोनों का शायद मल्टीप्लाई लिखा है तब x1 का स्क्वायर बना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई लिखा है तब x2 का स्क्वायर बना है, और ये 2 भी साथ में आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा ये तो हाँ कुछ सही सीरीज बन रही है। मतलब देख के देखो कि ये इससे यदि मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी x की पावर n-1 आएगा, x और x जो n-2 लिखा है मतलब x की पावर n-1 आने वाला है, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इसमें x की पावर n-1 का कोफिशिएंट फाइंड कर लो। तो मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया बच्चों, इतना इजी है कि क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया सिंपल, फाइंड द, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1। ठीक है, इन किसमें फाइंड करना है, इन n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर में n-1 इंटू, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर में n, ऐसा फाइंड करना है। तो देखो जरा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ n 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स, इसको लिखोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2n-1 इस सिनेरियो में। अब आ जाओ इसमें, यदि मुझे निकालना है कि x की पावर n-1 का कोफिशिएंट तो निकाल लो। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें बच्चे n तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2n-1 Cn-1, इस तरह से। या इसको 2n-1 n-1 भी लिखोगे तो भी कुछ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2n-1 C, इसको यदि माइनस करके लिखोगे तो आ जाएगा n। दोनों ही पार्ट सही, दोनों ही तरह से लिख सकते हो। तो ओवरऑल इस तरह से सिनेरियो बनेगा प्लस माइनस पर, जब अल्टरनेट प्लस माइनस टर्म आएंगे तो ध्यान रखना है कि एक सीरीज
हमें नेगेटिव में कंसीडर करना पड़ेगा, बाकी इस तरह से कोई भी सिनेरियो आएगा तो आप लोग सोच पाओगे, ठीक है। तो ये है। इसके आगे थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा